हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्पिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड कर दो। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जाने अनजाने कोई आपको अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, ये मुझे सडनली यहाँ पर इंट्यूटिवली मैसेज मिला है कि इस पर मुझे वीडियो बनाना है और इसी वजह से मैं ये रीडिंग नहीं करके आ रही हूँ। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या मैसेज आ रहा है, कौन है जाने अनजाने जो अपनी तरफ आपको खींच रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाइए। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, तो कभी भी आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। जब से आप उसको देखेंगे वो तभी से आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती श्री। यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है कि जैसे ही आपने ये टॉपिक सुना होगा, आपके माइंड में एक वाइब्रेशन से जैसे भारीपन सा आपको महसूस हुआ होगा। और इन दिनों जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटीज में या फिर किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो आप बहुत ज़्यादा सर में हैवीनेस को फील कर पा रहे होंगे। आपको ऐसा फील कर पा रहे होंगे कि मेरा सर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, बहुत ही भारी हो रहा है। ठीक है, 3 नंबर की एनर्जी से तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जाने अनजाने जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो है आपके गुरु। ठीक है, और उनकी जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं आपको अपने पर्पस की तरफ सबसे ज़्यादा ले जाने की है। उनके इंटेंशंस ऐसे हैं कि आप अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके साइन को यहाँ पर समझें। आपके स्पिरिचुअल जो बदलाव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको आप यहाँ पर समझें और अपने पर्पस वाइज आप यहाँ पर काम कर पाए। आपके जीवन का जो पर्पस है, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप यहाँ पर पूरा करें। अपने लाइफ को अच्छी तरीके से आप मैनेजमेंट में यहाँ पर लेकर जाएं। स्पिरिचुअलिटी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर समझ दें। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी विजडम यहाँ पर मिली हुई है उसको आप बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक लाइफ को जीने में आप यहाँ पर बना सकें। आपके जो गुरु की इंटेंशंस है वो जैसे आपको बहुत ही ज़्यादा, ये जो समय पीरियड चल रहा है आपका बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक टाइम पीरियड चल रहा है, उसको यूज़ करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि ये जो समय पीरियड चल रहा है आपका, यहाँ से आप सही रास्ते पे भी जा सकते हैं और गलत पे भी। सबसे ज़्यादा अपने आप को सही रास्ते पर इस समय आपको रखना है। अपने मन की चंचलता पे आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है। ठीक है, आपके आसपास जिसकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा आपसे यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है वो किसी एंजल्स की भी एनर्जीज यहाँ पर हो सकती है जो बहुत ज़्यादा आपको ये बताने की कोशिश करें कि लॉट्स ऑफ विजडम आपके नसीब में लिखा हुआ है, लेकिन आप उसकी तरफ मूव ही नहीं कर रहे। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अपना मन किसी एक चीज़ पर आपको टिकाने की ज़रूरत है। आपका मन जो है वो किसी एक चीज़ पर जैसे टिक नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट करते रहता है। आपका मन जैसे बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ रहता है,
तो ये जो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है ना, इनका इंटेंशंस होता है। हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ बिना कारण नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। तो यहाँ पर आपके गुरु और किसी एंजल की एनर्जी आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रही है, उसका मेन रीज़न यहाँ पर यही है, ठीक है, कि वो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा विजडम नॉलेज आपको मिले, ऐसा आपको बनाना चाहते हैं। आपका ध्यान किसी खास शक्ति की तरफ हमेशा से रहे और अपने आप को आप बहुत अच्छी तरीके से उनके मैसेजेस के साथ, उनके मूव्स के साथ आप रेजोनेट कर पाए, उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर एक चीज़ और फील कर पा रही हूँ, जैसे नेचुरल जो एनिमल्स होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जिसका बहुत ही ज़्यादा नाम होता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, जैसे बटरफ्लाइज हैं और आउल की एनर्जीज हैं, ये बहुत ही खास स्पेसिफिक मैसेज देने के लिए आपकी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपकी साथ साथ जो शक्तियाँ चल रही हैं वो इस माध्यम से भी आपको बताना चाहती हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अद्भुत एहसास हो रहा है, जैसे ये एनर्जीज आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट होना चाहती है। उनके इंटेंशन ही कुछ ऐसे हैं कि आप जो आपके आसपास स्पिरिचुअल बदलाव हो रहे हैं उसको महसूस करें, क्योंकि आप उसको लिख करके देख नहीं सकते हैं, आप उसको महसूस ही कर सकते हैं। तो अपने अंदर उसको आपको महसूस करना है। कुछ बहुत ही अच्छा आपकी लाइफ में यहाँ पर हो सकता है जब आप इसको महसूस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स है जो आपको यहाँ पर जाने अनजाने अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इसी वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं कि अपने मन को शांत करके अपने अंदर की इनर विजडम को आप यहाँ पर बाहर निकालें, जो आपको हमेशा से सही दिशा में आप कदम लेकर के जाएंगे और आपको सही दिशा में जाना भी है, ठीक है। तो इन एनर्जीज के साथ बहुत ज़्यादा काम करना। इन दिनों आपको जो भी आपके आसपास न्यूमरोलॉजिस्ट वाइज नंबर आपको दिखाई देंगे, या फिर समय जो आपको बहुत रिपीटेड एंजल नंबर जो आपको दिखाई देगा, या फिर किसी भी तरह का एनिमल जो आपको दिखाई दे रहा है, वो जाने अनजाने आपको अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि जैसी हमारी एनर्जीज होती है ना, वैसी ही चीज़ें हमारे लाइफ में घटित होनी होती है, तो वो चीज़ें पहले से ही हमें अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। और इनका इंटेंशन ही ऐसा है। आपने हो सकता है कि रिसेंटली कोई ना कोई आउल का पिक्चर ज़रूर अपने घर में लगाया हो, या फिर आपने आउल ज़रूर से ख़रीदा है अपने घर में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे कि रातों में बहुत ज़्यादा आपकी जो शक्ति होंगी वो कॉन्शियसलेस यहाँ पर हो जा रही है। बहुत सारा चीज़ें आपको जैसे रियलाइज हो रही है रातों में, बहुत सारी विजडम जैसे आपको प्राप्त हो रही है रातों में, ठीक है। और ये जो बटरफ्लाई चीज़ है आपको बहुत ज़्यादा संयम के साथ अपने जो भी फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, उसको रेज करने के लिए आपको बोल रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपर मैसेज है जिसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो ये यूनिवर्स है, समस्त यूनिवर्स ब्रह्मांड एक एनर्जी फॉर्म में काम कर रहा है और ये आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, ठीक है। तो अपने मन को बहुत ही ज़्यादा शांत रख करके आपको यहाँ पर मेडिटेट करना है, मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर 3 नंबर की एनर्जीज है। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर रिपीटेड एंजल नंबर्स बता करके आपको जो अर्थ एंजल हैं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको हमेशा से ऐसा फील होगा कि आप मिट्टी को टच करें। बहुत ज़्यादा टच करने से उनकी इंटेंशन यही है कि आप अपने अंदर की ग्राउंडिंग को यहाँ पर कर पाएँ, ठीक है। कुछ नया यहाँ पर आप अपने अंदर प्लांट कर पाएँ, अपने अंदर की जो एनर्जीज है उसके साथ जो अर्थ की एनर्जीज है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाए, जैसे मिट्टी तत्व के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाए। इस समय आपको मिट्टी के साथ ज़रूर से काम करने की ज़रूरत है। अगर लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से आप यहाँ पर गुजर रहे होंगे, लेकिन जो ये एनर्जीज आपकी हेल्प करना चाहती है ना, वो किसी न किसी वीडियो के माध्यम से ही आप तक पहुंच जाती हैं। और ये जो अर्थ एंजल हैं वो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस करना चाहती हैं, मैनेजमेंट यहाँ पर करना चाहती हैं, और इसीलिए आपसे कहना चाहती कि किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको अपने हाथ मिट्टी में रखना है और उसको फील करना है, फील द वाइब्रेशन।
उस एनर्जीज के साथ अपने आप को एक्सचेंज होने दीजिए कि वो अपनी कौन सी एनर्जीज आपको देना चाहती हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा, इसको ज़रूर से कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी, जिस भी प्रॉब्लम्स में होंगे आप, ठीक है। ये मदर अर्थ गाया की भी एनर्जीज हैं जो आपको अपनी तरफ पुकार रही है। इनका इंटेंशन यही है कि आप भी उनको टच करें, उनकी वाइब्रेशंस को फील करें, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें। समथिंग न्यू आपको पता चल सकता है जैसे ही आप ये वर्क करेंगे। तो आपको ज़रूर से, अगर आपके घर में गमला है, मिट्टी का पौधा है, आपने रखा हुआ है पौधा, उसकी मिट्टी को टच करने की कोशिश कीजिएगा। उसको बहुत सारी हीलिंग आपको फील होगी, बहुत सारे आंसर्स नहीं आपको यहाँ पर नए नए मिल सकते हैं, ठीक है। तो टचिंग आपको ज़रूर से करने की ज़रूरत है। आपकी जो मदर अर्थ गाया है वो आपको यहाँ पर जाने और अनजाने में आपको अट्रैक्ट कर रही है। उनकी इंटेंशंस यही हैं कि आप खुद के अंदर कुछ नया प्लांट कर पाएँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर शुरू में आपको एक चैनल मैसेज दिया था कि आपका सर इस समय जो एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, आपको भारीपन सा फील हो रहा होगा, और वही यहाँ पर इमेज भी आ चुकी है, ठीक है। 7 नंबर की एनर्जी से तो बहुत ज़्यादा इस समय आप अपने इंट्यूशंस को लेकर के अपने माइंड में बहुत ही ज़्यादा ऐसी पिक्चर चला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन पे आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने से अपने आप को रोकना है, ठीक है। जाने अनजाने जो एनर्जीज आपको यहाँ पर बार बार अट्रैक्ट कर रही है वो एक फ्लो की एनर्जीज है, जिसका इंटेंशन है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं लाइफ में उसके साथ बह जाइए, फ्लो कर लीजिए, उसमें स्टक मत रहिए, उसमें अपने आप को बांधिए मत। और वो हमेशा से नहीं रहने वाली एनर्जी, हमेशा से उसको फ्लो करने दीजिए। किसी भी एनर्जी से, चाहे वो खुशी हो, गम हो, चिंता हो, परेशानी हो, उसको बांधने की कोशिश मत कीजिए। मतलब उस मूवमेंट्स को एंजॉय करके उसको फ्री कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये खुशी जो है वो हमेशा रहने वाली है, या फिर ये जो दुख है वो हमेशा रहने वाला है, या फिर हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में से आपको अपने आप को लाइट कर लेना है कि जो भी होगा, सुख है, दुख है, चिंता है, परेशानी है, उसमें आप एक सीक्वेंस एनर्जीज में रहेंगे जिसमें आप शांत रहेंगे। जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में जाइए। अपने माइंड को सबसे ज्यादा काम एंड शांत रखिए, ठीक है। एंड इस समय आपको लेट गो की एनर्जी, क्लिनजिंग एनर्जीज, रिसीविंग एनर्जीज अपने तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ये इन ऊर्जाओं का अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का रीजन यही है कि आप बहुत अच्छी तरीके से फ्लो कर पाएं और अपने आप को ग्रो कर पाएं। जितना ज्यादा आप लेट गो के एनर्जीज में रहेंगे, जो जाने अनजाने एनर्जीज आपको अट्रैक्ट कर रही है ना, वो लेट गो के एनर्जीज है। इस समय बहुत कुछ आपको छोड़ना है। अगर आपने होल्ड आउट कर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा आपको बांध रहा है, बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, तो आपको उसको लेट गो करना है, क्लिनजिंग करना है अपने अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर के, कि जो चीजें आपकी बिलीव है कि मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो वो क्लिनजिंग आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एनर्जी आपको बहुत अट्रैक्ट करी वो है रिसीविंग की एनर्जी। जैसे आप यूनिवर्स से बहुत अच्छा यहाँ पर चीजों को रिसीव कर पाएंगे, एक फ्लो की तरह। जैसे नदी, एक झरना बहता है, आपको इस समय बहती हुई नदी को देखना, उसके साथ मेडिटेट करना, उसके साथ अपने चीज़ों को शेयर कर लेना, लेट गो कर देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहते हुए पानी में आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उसको आप लिख करके भी पानी के अंदर आप सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के साथ ही आपका क्लिनजिंग यहाँ पर हो जाएगा। ये बेस्ट मेथड है पानी के साथ अपने जीवन की जो भी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें से आप गुजर रहे हैं उसको आप लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। खुद को सेल्फ लव करने की कोशिश कीजिए, खुद को रिसीव करने की कोशिश यहाँ पर कीजिए, ठीक है।
इस समय जो एनर्जीज आपको अट्रैक्ट कर रही है ना जाने अनजाने, वो है आपकी पास्ट लाइफ की एनर्जी, जिसकी वजह से आपका जो ध्यान होगा वो हमेशा से ही बहुत ही एकांत में लगने वाला है। बहुत ही एकांत आप खोज रहे हैं अपने आप के साथ यहाँ पर समय बिताने के लिए। आप जो एनर्जीज आपको यहाँ पर कनेक्ट कर रही है वो एनिमल चीता की एनर्जीज है, जो आपका ध्यान एक चीते की तरह बहुत ही स्ट्रांग रखने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले ही अब भी नदी के बारे में बताया, और वही मैसेज भी यहाँ पर आया हुआ है आपके लिए, रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो जो एनर्जीज आपके साथ यहाँ पर जाने अनजाने अट्रैक्ट हो रही है वो है पानी के अंदर की कोई ना कोई स्पिरिट। ठीक है, जो आपको बार बार ये एहसास करवा रही है कि आप बहुत सब कुछ यहाँ पर रिलीजिंग कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट यहाँ पर। ठीक है, और उनकी इंटेंशन यही है कि आप अपने साथ जो जुड़ी हुई ब्लेसिंग्स है रिवर की, उसको आप यहाँ पर समझ सके, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका कोई ना कोई कनेक्शन रिवर से बहुत स्ट्रांग रहा होगा, और इसी वजह से जैसे ही आप पानी के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे अनसीन मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। बाउल में लेकर के पानी के साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे दृश्य दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, आप विजन कर सकते हैं अपने अंदर की उस ऊर्जा के साथ, चैनलिंग यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको बहुत अद्भुत मैसेजेस यहाँ पर दे सकती हैं। बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए अपने आप को आउट ऑफ कट करके आपको रिवर के पास जरूर जा करके बैठना चाहिए, जिसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ परसों से जुड़ी हुई है, वो आपकी मदद करना चाहती है। मुझे यहाँ पर बहुत इमोशनल कनेक्शन फील कर पा रही हूँ, जैसे आपको बहुत लगाव है पानी से, आपको बहुत ही पसंद है पानी। ठीक है, और जैसे आपका दिल इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहा होगा ना कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सुकून। ठीक है, और आपको ऐसा फील भी होगा ना कि नदी के पास जाकर के जैसे यही वो चीज़ है जिसको आप इतना दिनों से ढूंढ रहे थे, इतनी क्षणों से इसके पीछे आप यहाँ पर भाग रहे थे, ये चीज़ आपको ज़रूर से फील होगा। तो रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स उसके पीछे काम कर रही होती है। ठीक है, और जाने अनजाने आपको रिवर की जो स्पिरिट होती है, पानी की जो स्पिरिट्स होती है ना, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। किसी भी नदी तालाब से आप यहाँ पर गए हैं, गुजरे हैं, तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और सिर्फ उसका रीज़न, इंटेंशंस आपके प्रति बुरा नहीं है, अच्छा है। वो आपको उसकी ब्लेसिंग्स देना चाहती है, जिससे आपके जीवन की जो इमोशनल ऐसे चीज़ें हैं आपकी लाइफ की, वो बहुत ज़्यादा हील हो सके, जिसमें आपको बहुत ही राहत मिल सके। मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जैसे मिल रहा है कि आप ज़रूर से कोई ना कोई इमोशनल बैगेज में से या फिर इमोशनल फैसले में से गुजर पा रहे होंगे, जिसकी वजह से ये जो रिवर ऑफ ब्लेसिंग्स है वो आपकी मदद करना चाहती हैं। ये जो रिवर की स्पिरिट है वो आपकी मदद करना चाहती हैं, और इसीलिए बार बार आपको ये एहसास करा रही होंगी अपने होने का, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ से वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है, पानी का, नदी का पानी आपको लेकर के आना है बाउल में, और उसके साथ बैठ करके आपको मेडिटेट करना है, और जो भी आपको उस समय मैसेजेस मिल रहा है, डाउनलोड्स मिल रहा है, उसको आपको लिख लेना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जाने अनजाने जो एनर्जीज आपको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है ना, वो आपकी जीवन की ही सबसे ज़्यादा खास चीज़ों को करने के लिए ही आपको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, 8 नंबर की एनर्जी से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इस समय जो आपकी सोल की एनर्जीज है ना, वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको, ताकि आप ऐसे कर्म करें कि आपकी सोल आपके ऊपर प्राउड फील कर सके। बहुत ज़्यादा ऐसी जो पास्ट लाइफ की जो एनर्जीज होती हैं राइजिंग की, उसको लेकर के आप यहाँ पर राइज कर पाए। कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और अपने कर्म की उस बंधन से बाहर निकलने के लिए भी आपको इसमें हमेशा इस एनर्जीज को और भी ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। कर्म के बंधन के साथ आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं,
और यहाँ पर शनि देव आपको एक ही चीज बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा से ही अपनी सोल को एक पवित्रता देनी है, एक आपकी सोल जो पवित्रता महसूस करे वैसी एनर्जीज आपको यहाँ पर देते रहना है। जाने अनजाने ये एनर्जीज आपके साथ यहाँ पर अट्रैक्ट करे, उनका इंटेंशन यही है कि अपनी सोल को आप यहाँ पर एक क्लेमिंग की एनर्जीज दे कि वो बहुत ही क्लेम कर सकती है ऊर्जाओं को, काम कर सकती है बहुत ही कामनेस के साथ में। ठीक है, साथ में मार्स की भी एनर्जी से, 9 नंबर मंगल की भी एनर्जी से। यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप जब मेरे मैसेजेस को सुन रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा में बहुत ही ज्यादा एक ऐसी वाइब्रेशन फील हो रही होगी ना जो बहुत ही अद्भुत होगी, जो जैसे कि मंदिर जाने से जब आप जैसे डेटी से बात करते हैं वैसा आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, और जो एनर्जी आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट होना चाहती है वो है आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी, मंगल की एनर्जी। आपका जो मंगल है वो पैशनेट है, लेकिन आप अपने दिल के हाथों से इतना मजबूर हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी आप अपने पैशन को उतनी अच्छे से फॉलो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, ब्राइट हार्ट लाइट, तो बहुत ज्यादा चमकीला हार्ट जो जिसकी ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच रही है, जैसे आपको अपना हार्ट ओपन हो रहा हो और उसमें बहुत ज्यादा वाइट लाइट, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज भी ऐसे ही आ रही कि जैसे आप मुझे अभी यहाँ पर वही चीज फील हो रही थी कि जैसे हमारे हार्ट में बहुत सारे ऐसी चीजें दबी हुई है उसको हम ब्राइट कर सकते हैं, और हार्ट लाइट में हम अपने आप को ओपन कनेक्शन से यहाँ पर फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पूरी हो जाती हैं जैसे ही हम अपने अंदर के हार्ट चक्रा के कम्युनिकेशंस को ओपन करते हैं, बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दुख के बारे में और अपने बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप दूसरों से अपने बारे में बहुत कुछ बता पाते हैं, लेकिन जो आप खुद हैं उसको आप खुद अंदर से नहीं जान पाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आपको जो ये एनर्जीज है ना, आपका हार्ट चक्रा की एनर्जी, क्योंकि हर एक चीज एनर्जी है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि आप बहुत ही अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके हर एक चीज के साथ कनेक्ट हो सके। आपको नहीं बताना कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको वो चीज फील करना है, आपको चीज महसूस करना है उसको। ठीक है, तभी आप यहाँ पर खुद को समझ पाएंगे, आप यहाँ पर खुद को जान पाएंगे। ये एनर्जी वर्क आपको रोज करते रहना है, आपको किसी और को ये नहीं बताना है कि आप क्या हैं और आप क्या होना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, आपको पहले खुद को ही समझने की जरूरत है कि मैं क्या हूँ, मुझसे ज्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। ये चीज को हमेशा से माइंड में रखिएगा। और जाने अनजाने मुझे यहाँ पर एक चीज फील कर पा रही, जैसे फॉरेस्ट की एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे फॉरेस्ट में हर चीज होती है, लेकिन फिर भी वो हर एक चीज अपने आप में एक बैलेंस क्रिएट करती है। हर एक जीव एक दूसरे के साथ जो एक बैलेंस क्रिएट करके उस फॉरेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेकर के जाता है, वैसे ही आप अपने हार्ट चक्र में बहुत सारे ऐसे दर्द घाव लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको आपको हील करते हुए आगे लेकर के जाना है। क्योंकि अगर आप किसी सेपरेट इमोशंस को लेकर के अपने हार्ट चक्र में बैठ जाएंगे तो वो आपको फील करा करके वहीं पर वो चीज़ों को स्टॉप कर देगी, आप आगे और फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ जैसे आप जो ये आपका हार्ट चक्र ओपन होगा ना, तो आप ईश्वरीय शक्तियों को भी बहुत ही महसूस कर पाएंगे, उनके आने जाने का भी आप यहाँ पर महसूस कर पाएंगे, उनको आप वॉच आउट कर पाएंगे। ठीक है, जो फॉरेस्ट की स्पिरिट्स होती है ना, वन की देवी जो कहा जाता है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर मुझे सब फील करता है जैसे वो आपको कह रही है कि शांत, बहुत शांत हो जाने की जरूरत है। जो अपने आप को आप इतना भगा रहे हैं ना, हर चीजों के प्रति, हर समय के प्रति, हर काम करते समय आपके मन के अंदर नेक्स्ट कार्य की बहुत ही ज्यादा प्रतिभा चलते रहती है कि आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है। उस मोमेंट्स को जीने की कोशिश कीजिए जिसमें आप कोई भी काम कर रहे हैं।
अपने आप को ओपन करने की कोशिश कीजिए कि जिस क्षण जिस काम को आप यहाँ पर कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आपका हार्ट चक्र उसमें इन्वॉल्व है। आपके हार्ट में हमेशा से जो प्रेजेंट मोमेंट में आप करते आए हुए रहते हैं उससे कहीं और ही ध्यान रहता है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें पूरी तरह से फील नहीं करवाती हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कि इसी वजह से आपका किसी और चीज़ में मन नहीं लगता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी काम समय से नहीं हो पा रहा है, सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उल्टी चल रही है, क्योंकि आप उस चीज़ में अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जैसे ही आप कोई काम करते हैं ना, तो उस समय अपने फीलिंग्स को उसी चीज़ में रखने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी और में फंसा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से सेटिस्फेक्शन देने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा माँ दुर्गा की एनर्जीज को महसूस कर पा रही हूँ। जैसे जाने अनजाने आप बहुत ज़्यादा माँ की ऊर्जाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, और वो जैसे अपने आने से पहले आपको पूरी तरह से तैयार कर रही हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटीज को और ज़्यादा समझ पाएं, गहराई में उतर सकें, अपने आप को समझ सकें, अपने लक्ष्य को, अपने कर्मों को आप यहाँ पर पार कर सकें। मुझे यहाँ पर देवी माँ की प्रेजेंस महसूस कर पा रही हूँ, उनके विजन जैसे मुझे यहाँ पर महसूस हो पा रही, जैसे वो जाने अनजाने उनकी जो शक्तियाँ हैं ना, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, और वो बताने की जैसे कोशिश कर रही हैं कि आपको इस समय जो भी वर्तमान स्थिति आपकी चल रही है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा शांत रहना है। बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें हो रही हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर 50 नंबर की एनर्जीज है। ठीक है, जैसे आप किसी भी, मुझे यहाँ पर किसी ट्री की एनर्जीज भी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रही, जो आपके घर के आसपास हो सकती है, जिसको छूने मात्र से आप उनके जन्म से लेकर के सारी कहानी अभी तक की आप जान पाएंगे। इसको जानने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन आप ये चीज़ यहाँ पर कर पा रहे क्योंकि माँ शक्ति का आशीर्वाद है। ठीक है, और जो एनर्जीज आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन की एनर्जीज है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज है, प्रेयर्स की एनर्जीज है, ताकि आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों में समझ सके, बिजी रख सके, प्रेयर्स कर सके, रिवेंट कर सके। ठीक है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज है इस समय आपको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसका इंटेंशन एक ही है कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही है ना, उसके प्रति लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं टैरोट से और क्या है मैसेजेस। ओके, कुछ लोगों का मन, मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपके हार्ट चक्र में इस समय आपको बहुत ही ऐसा दर्द महसूस हो रहा होगा जिसको आप निकालना चाहते हैं, जैसे आप वो चीज़ किसी को बताना चाहते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ। जैसे आपका मन हल्का आप करना चाहते हैं, बहुत रोना चाहते हैं, बहुत बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो दर्द आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ही आपको हैवीपन फील करवा रहा है, और वही एनर्जीज यहाँ पर आ भी चुकी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, जाने अनजाने मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों की एनर्जीज को आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, वो लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, जैसे कि आपसे जो दूर हुए थे, आज वो अपने इंटेंशंस, अपने कम्युनिकेशंस आपसे कहना चाहते हैं। इसी वजह से आपके हार्ट चक्र में आपको हैवीनेस फील हो रहा था, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, आप उनसे दूर हो चुके हैं, अपने लाइफ में मस्त आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक समय, उस समय जो बीत चुका था, वो जैसे आज उनको कहीं ना कहीं से रियलाइजेशन हुआ है, कचोट रहा है उनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये
आपके उन लोगों की एनर्जी से जो आपसे दूर है, और जाने अनजाने वो आपको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी उनके साथ यहाँ पर कम्युनिकेशंस में आएंगे, ना चाहते हुए भी आपको फिर से वही चीज़ें बातें फिर से दोहराई जाएगी और आपका मन व्यतीत यहाँ पर होगा और आप चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशंस मेरे साथ ना हो, मैं इस ऊर्जा को फिर से फील नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से इसमें से अपने आप को निकाला है और अब आप ये एनर्जी को फील नहीं करना चाहते। इनकी इंटेंशन यही है कि वो फिर से आपके साथ यहाँ पर बातें करके सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, उनको पछतावा है आपके तरफ की इंटेंशंस को लेकर के, ठीक है। तो ये एनर्जीज है जिसकी वजह से भी आपके हार्ट चक्र में आपको ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है। इस समय जो मुझे यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक हॉर्स की स्पिरिट जो रहती है उनकी एनर्जीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपका मन ऐसा होगा कि आप कहाँ चले जाएं, बहुत ही ज़्यादा रन कर लें, बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में आप रेस कर लें, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएं, ठीक है। आप उस सक्सेस को टच कर लें जिसके लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप रुकना नहीं चाहते हैं, ये एनर्जीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको बार बार उनकी इंटेंशन यही है कि आप अपने रेस में आगे बढ़िए, लेकिन आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने रेस की लगाम को अपने हाथ में रखना है, जिस भी दिशा में आप अपने अग्रेशंस को लेकर के जा रहे हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। ये कोई अग्रेशन की एनर्जीज है जिसको आप यहाँ पर, वो एनर्जीज आपको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है, उसका इंटेंशन यही है कि आप अग्रेसिव हो जाए। तो इस समय अग्रेसिव होकर के काम नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा शांत होकर के आपको काम करने की ज़रूरत है। कोई भी अग्रेशन वाला काम आपको इस समय नहीं करना है, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। किसी भी ऐसे सफ़र में नहीं निकलना है जहाँ पर आपने तुरंत फैसला किया और तुरंत उसके बाद एक्शंस आप यहाँ पर ले रहे हैं। आपकी सक्सेस ज़रूर से होगी, आपको बस विजय की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको शांत के साथ, बहुत ही कामनेस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपका मन इस समय बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने का हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप उनकी हेल्प करें या फिर ना करें। ऐसे लोगों की जो एनर्जी से जो अपने जीवन में आपसे हेल्प चाहते हैं, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। उनको पूरा विश्वास है कि आप उनकी मदद ज़रूर से कर सकते हैं, और इसी वजह से भी वो आपकी तरफ होप बना करके आ रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि आप अपने विजडम से, अपने चीज़ों से, जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसको भूल करके उनकी हेल्प आप ज़रूर से करेंगे, ठीक है। तो उनकी इंटेंशन सिर्फ यही है कि वो आपसे मदद चाहते हैं, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। एंड जो एनर्जीज यहाँ पर आपको अट्रैक्ट कर रही है वो है गिव एंड टेक की एनर्जी। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी एनर्जीज जिसको मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज, बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र में जैसे कि बहुत ही पेनफुल एनर्जीज, जिसके अंदर समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसको आप नहीं जानते वो उसको आपका दिल जानता है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा वो चीज 7 नंबर के अगेन एनर्जी से 7 नंबर की, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो है पास्ट लाइफ की रिग्रेशन, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, और उसका बैगेज, जैसे आप ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ भूल करके आगे बढ़ चुके, लेकिन उसका बैगेज आज भी आपके साथ है,
ठीक है। इसी वजह से आप ट्रिगर आउट हो जाते हैं। जैसे कोई बात आती है, आपका मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है, आप अग्रेसिव मूड में हो जाते हैं, तभी आप समझ लीजिए कि वो चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। ठीक है, तो उसकी इंटेंशन यही है कि आपको अपने अंदर की उस जो बर्डन है, जो भार है, उसको आपको रिलीज कर देना है। ठीक है, तभी आप अपने जीवन में मूव कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जिनके साथ की कम्युनिकेशंस को आपकी लाइफ का सबसे ब्लैक पॉइंट यहाँ पर रहा हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो फील करवाया जा रहा है कि जो एनर्जीज आपको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है ना बार बार, वो बहुत ही ज़्यादा आपके अध्यात्म की एनर्जीज है, जो आपको बड़ा बनने में आपकी हेल्प करना चाहती है, जो आपको देवी देवता के पास और भी ज़्यादा करीब पहुँचाना चाहती है, जो आपके पैशन को आपको समझाना चाहती है। उसकी इंटेंशंस कुछ यही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से क्या है गाइडेंस आप सभी के लिए। ओके, इस समय आपको ईश्वर एक ही चीज बताना चाहते हैं, अपने आवाज के सत्य को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपका जो आवाज का सत्य है वो आपको हमेशा हर सिचुएशंस में खड़ा रहने में आपकी मदद करने वाला है। फोकस ऑन योर पर्पस, आपको अपनी फोकस बहुत ज़्यादा अपने पर्पस पर लेकर के जाना है कि आप क्या पर्पस है आपकी लाइफ का, आप क्या पाना चाहते हैं। आपको उस समय थोड़ा क्षण बैठना है, खुद के साथ ये चीज़ बात करनी है। रिलीज द फियर ऑफ प्रिसिशन, जो भी डर है मन के अंदर उसको रिलीज कर दीजिए और सच बोलने की कोशिश कीजिए। जो भी आप चाहते हैं अपने दिल के अंदर, किसी को वो अच्छा लगे ना लगे उसके बारे में मत सोचिए। स्पीक योर ट्रुथ, अपना सच बोलिए। ठीक है, एंड इसी के साथ मैं इस इंटेंस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, एंड मुझे इस रीडिंग को करते समय लॉट्स ऑफ चीज़ें फील हुई, उसके लिए मैं तहे दिल से स्पिरिट वर्ल्ड महादेव का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी सोल का भी धन्यवाद करती हूँ जिसकी वजह से मुझे ये रीडिंग करने का मौका मिला। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे बेस्ट। थैंक यू सो मच।